होली का त्योहार आ रहा है और कुछ प्रिपरेशन ऐसी हैं जो हम पहले से ही करके रखें तो हमें त्योहार पर बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। ऐसी ही एक रेसिपी आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी पापड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़े बाउल में मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 छोटे चम्मच मैंने इसके लिए अजवाइन ली है, जिसको कि हाथों से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद उसे हम मैदा में डाल देंगे। डालने के बाद 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, जिससे कि जो पापड़ी हैं हमारी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे हाथों से ही बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें जब तक आटे के साथ मिक्स करना है जब तक कि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हाथ में बाइंड होना शुरू ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं मसल कर इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ और कुछ इस तरह की इसकी एक ये मुट्ठी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए आटे की हमारी एक मुट्ठी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैंने जिस कटोरी के हिसाब से मैदा लिया था उसी कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका हल्का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सख्त डो इसका बनाकर हमें तैयार नहीं करना, कि जितना आप इसका हल्का सॉफ्ट डो लगाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी जो पापड़ी है वो स्वादिष्ट बनेंगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से डो के साथ मिक्स कर लिया है और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर हमने तैयार कर लिया। डो को हमने अच्छे से हाथों के साथ मिक्स कर लिया और ये देखिए डो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम डो के ऊपर दोबारा से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसको हल्का सा दोबारा से सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए ऑयल डालकर बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको डो के साथ मिक्स कर लिया है। डो को हमें कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते रहना है और ये देखिए डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है और ये देखिए डो हमारा बिल्कुल हल्का सॉफ्ट ही हमने लगाकर तैयार किया है। अब हम डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल मैंने मोटी मोटी इसकी 2 लोई तोड़कर तैयार कर ली है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे साइज की लोई बनाकर रख लीजिए और उनको हल्का हल्का बेल लीजिए और उनको फिर फ्राई कर लीजिए। पर मैं आपको एक आसान तरीके से बना रही हूँ, जिससे कि आप एक ही बारी में बहुत सारी जो पापड़ी हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए लोई के ऊपर मैंने हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने से ये बहुत ही ईजिली बिल जाती है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से जितना बड़ा फैलाकर पतला बेल सकते हैं उतना पतला इन्हें हम बेल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे। जितना पतला साइज का आप इसको बेलेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी पापड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। अब मैंने बिल्कुल छोटी कटोरी, जो हमारे घर की सबसे छोटी प्रसाद के भोग की कटोरी है, उसको लिया है। उसको हम उल्टा रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये एक ही बारी में बहुत ही सारी हमारी पापड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाती हैं। आपके पास जो भी सबसे छोटी साइज की कटोरी या ग्लास हो आप उसका इसमें यूज कर सकते हैं। उससे ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने सारी पापड़ियां बनाकर तैयार कर ली है और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उस सारे एक्स्ट्रा आटे को हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए है ना बहुत ही इजी मेथड। इस तरीके से आप एक ही बारी में बहुत सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल जितना भी एक्स्ट्रा आटा था उस सारे एक्स्ट्रा आटे को हमने इसमें से निकाल दिया है। निकालने के बाद अब पापड़ी हमारी कहीं से भी ना फूले, इसके लिए हमने एक फॉक ली है। फॉक से हम ये देखिए इस तरह से इसमें छेद कर देंगे, जिससे कि जो पापड़ी है वो हमारी कहीं से भी नहीं फूलती है। बिल्कुल अच्छे से मैंने सभी पापड़ियों के ऊपर छेद कर दिए हैं। छेद करने के बाद अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई को बिल्कुल ऑयल डालकर मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया था। ऑयल हमारा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने पापड़ी बना कर रखी है उनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। सबसे पहले जब हम कढ़ाई में पापड़ी डालेंगे उस टाइम हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही कम से कम 1 से 2 मिनट तक इनको अच्छे से सेकना है। जब ये अपने आप ही तैरकर ऊपर आने लग जाए तो समझ लीजिए ये एक साइड से हल्की सिकने लग गई हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें सेकें। जितना आप मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकेंगे उतनी ही ज्यादा ये खस्ता बनकर तैयार होती हैं। कम से कम मैंने 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेका था। जब ये एक साइड से हमें हल्की गोल्डन ब्राउन दिखे तब हम इन्हें पलट देंगे, जिससे कि ये दूसरी साइड भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगी। देखिए एक साइड से ये बिल्कुल अच्छे से हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। जब ये दोनों साइड से हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें लगातार अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक के लिए सेक लेंगे, जिससे कि आप घर पर ही बिल्कुल बाजार जैसी पापड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर अलटते पलटते मैंने इनको कम से कम 1 से 2 मिनट तक
दोबारा से सेका था और ये देखिए बहुत ही खस्ता हमारी ये पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। कितना ही ज्यादा अच्छा इन पर गोल्डन ब्राउन कलर का कलर आ चुका है। जितना आप इनको मीडियम फ्लेम पर स्टार्टिंग में सेकेंगे उतनी ज्यादा ये खस्ता बनकर तैयार होती हैं। इसी तरह से मैंने बाकी जो डो बनाकर तैयार कर रखा था उसकी भी हम छोटी छोटी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पहले उन्हें सेकेंगे। जब मीडियम फ्लेम पर वो अच्छे से सिक जाएंगी तब हम इन्हें अलटते पलटते गैस का फ्लेम हाई कर सेक लेंगे। ये देखिए सभी पापड़ियों को मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेक लिया था और अब हमने इन्हें कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब वापस से कढ़ाई में मैंने जो पापड़ी बेल कर रखी थी उन्हें भी कढ़ाई में डाल दिया। ये देखिए एक ही बारी में हमने कितनी सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर ली और एक ही साइज की ये बनकर तैयार होती हैं। इसीलिए आप इसी तरीके से अगर बनाकर तैयार करेंगे तो आप कम मेहनत में ढेर सारी पापड़ी बनाकर बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए दूसरी बार की पापड़ियों को भी मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए अच्छे से सेक लिया था और ये देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा पापड़ियों पर कलर आया है। बहुत ही खस्ता हमारी ये पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं बाकी भी सभी पापड़ी जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये देखिए आपको इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि पापड़ी हमारी कितनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। होली का टाइम आ रहा है तो आप भी इन पापड़ियों को बनाकर पहले से स्टोर कर रख सकते हैं। आप इनको कम से कम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आप इस एक पापड़ी से ढेर सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पापड़ी हमारी तैयार है तो चलिए दही पापड़ी चाट में आप लोगों के साथ सर्व करती हूँ। इसके लिए मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है। प्लेट में मैंने पापड़ी को लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से पापड़ी को लगाने के बाद अब मैंने बॉइल आलू लिए हैं। आलू को मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था। इसको हमने पापड़ी के ऊपर रख दिया है। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी हमने पापड़ी के ऊपर डाल दिया है। अब मैंने दही में हल्का सा मीठा और नमक डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया था। इसे भी हमने पापड़ी के ऊपर डाल दिया। इसके साथ ही मैंने हरे धनिये की चटनी इसके ऊपर डाल दी है। अब हम इसके ऊपर ही लाल खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देंगे। घर पर ही बनी हुई मैंने इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल दी है। चटनी डालने के बाद थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम दोबारा से बारीक चॉप की हुई प्याज को इसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च को भी चॉप करके इसके ऊपर डाल दिया और हरे धनिये को भी चॉप करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मसाला मैंने इसके ऊपर डाला है। दोबारा से मैंने इसके ऊपर दही डाल दी है। अब मैंने एक पापड़ी को हाथ से क्रश करके इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर सेव डाल देंगे जिससे कि इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोबारा से इसके ऊपर हम खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए बनी है ना बिल्कुल लाजवाब दही पापड़ी चाट। आप भी मेरी इस दही पापड़ी चाट की रेसिपी को जरूर ट्राई की और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।